हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा विक्रमजीत गुप्ता में। दोस्तों, आज क्लास 10th के भारत में राष्ट्रवाद के टॉप 15 क्वेश्चन के लेके आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी शानदार और काफ़ी लाजवाब होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं इस 50 में 50 आपका सही होगा और आप लोग कमेंट में आंसर भी लिखते चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि मुकद्दर भी उसे ही सिकंदर बनाता है, मुकद्दर भी उसे ही सिकंदर बनाता है जो वक्त के साथ लड़ना जानता है। दोस्तों, आवाज़ आज थोड़ा सा बैठा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? क्या 1885 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1909 में हुआ था या 1942 में हुआ था? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे है, असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? क्या लाला लाजपत राय ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था या सुभाष चंद्र बोस ने किया था? तो आपका राइट नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी ने किया था। और आप लोग ये कमेंट में बताएंगे कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसका पीरियड कब था, यानी कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। आगे, बंगाल विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है आपका लॉर्ड कार्जन के समय में हुआ था। कब हुआ था? लॉर्ड कार्जन के कार्यकाल में हुआ था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? आपका 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। जो बंगाल के दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। आगे है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के आपको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। आगे कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को से कब बनाई गई थी? यहाँ से दो क्वेश्चन आपका निकल जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज को गठन किसने किया था? तो आपका किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कब किया गया था? तो आपके ये हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1930 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1943 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष वापस लिया गया? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष वापस लिया गया? तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के खिलाफ ही आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और ये इसको वापस कर लिया गया 1919 ईस्वी में। कब कर लिया? 1919 ईस्वी में। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष आपका थे उमेश चंद्र बनर्जी। कब? उमेश चंद्र बनर्जी। पहले क्वेश्चन बताया है कि 1885 ईस्वी में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। तो इसका संस्थापक कौन थे? तो आपका A.O. हुम था। क्या था? A.O. हुम था। 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। किससे? लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी भारत जो है कब लौटे थे? तो ये थे आपके 1915 ईस्वी में साउथ अफ्रीका से क्या हुए थे? भारत आपके लौटे हुए थे। उसी समय में इनको क्या किया गया था? गोरे और काले के भेद के कारण इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। 1915 ईस्वी की बात है। वहीं से उन्होंने खिलाफत आंदोलन के शुरू किया था। आगे, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण आपका था करों में छूट, यानी कि टैक्स में छूट था। आपका टैक्स में आपका छूट था। आगे है, गांधी जी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह कहाँ किया था? तो गांधी जी ने पहले बार जो था वो आपके बिहार के चंपारण में किए थे। कहाँ पर? बिहार के चंपारण में। तिनकठिया प्रणाली इसी के तहत में, जैसे कि आपके तिनकठिया प्रणाली की शुरुआत किए गए थे चंपारण से। आगे है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन आपका भारत जो आया था 1927 ईस्वी में आया था। यहीं पर 1927 ईस्वी में जो लाला लाजपत राय के
नेतृत्व में क्या किया गया, गो बैक साइमन कमीशन का नारा दिया गया, जिसमें क्या हुआ 1927 में ही लाला लाजपत राय को लाठी मारा गया। इतना भयंकर लाठी मारा गया कि इनका मौत हो गया था। आगे है लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय के आपका जाना जाता है दोस्तों आपको देश बंधु के नाम से। किसे, देश बंधु के पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, और लोकमान्य के किसे, बाल गंगाधर तिलक है, महामाना किसके नाम से जाता है। आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे, क्या देंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। आगे है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता जो दोस्तों आपको 1931 में हुआ था, यानी कि 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, तो नमक सत्याग्रह जिसे हम लोग बोलते हैं डांडी मार्च, यानी कि डांडी यात्रा, डांडी मार्च भी बुलाया था इसको, 8 मार्च से शुरू हुआ था। कब हुआ था, 8 मार्च से शुरू हुआ था। और कब हुआ था, ये आपका 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में, और ये अहमदाबाद से शुरू हुआ था। कहाँ से, अहमदाबाद से शुरू हुआ था, और साबरमती आश्रम तक गया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन के नरम दल और गरम दल में कब विभक्त हो गया, तो ये जो है आपका 1907 में 2 दलों में विभक्त हो गया, नरम दल और गरम दल में। आगे है पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो यह आपका 1927 में, 1927 में। कब, 1927 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दिया गया, तीनों को एक ही बार में फांसी दिया गया। कब दिया गया था इनको फांसी दिया गया था, तो 1931 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1931 ईस्वी में दिया गया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका मुंबई में हुआ था। जब 1885 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था, तो पहला इसका अधिवेशन जो हुआ था आपके मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है रविंद्रनाथ ठाकुर ने जनगण मन कब लिखा था, तो ये जो है आपका दोस्तों 1911 ईस्वी में लिखा गया था। 1911 ईस्वी में इसे कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था। कब गाया गया था, कांग्रेस अधिवेशन में ही गाया गया था। आगे है लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध नारा क्या था, तो लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध जो नारा था वह है स्वराज मेरा जन्म सिद्धकार है और मैं इसे लेके रहूँगा। किसका नारा था, वो था आपके लोकमान्य तिलक साहब का। आगे है करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो करो या मरो का नारा आपका 1930 में दिया गया था, जो दांडी यात्रा हुआ था। उसी समय में क्या था, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, डू और डाई, जो आज भी हम लोग के ऊपर लागू होता है। आगे है आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा है, तो आनंद मठ उपन्यास जो लिखा है आपके दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और राष्ट्रगान को किसने लिखा है, जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान है आपका, क्या है, राष्ट्रगान है। राष्ट्रगीत जो है आपका वो आपके वंदे मातरम है, और इसको लिखा था आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसको गाया जाता है जो टोटल है आपका 1 मिनट 8 सेकंड का समय लिया जाता है, जबकि राष्ट्रगान को गाने में कितना का समय लिया जाता है, तो आपके 52 यानी कि 52 सेकंड का समय लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत पर किस समस्या से जुड़ा हुआ था, तो यह आपका चंपारण सत्याग्रह था। और इसमें जो आपके नील की खेती कराया जाता था, नील की खेती, उसके लिए और टैक्स के मुक्त करने के लिए क्या किया गया था, ये आंदोलन को शुरू किया गया था। आगे है 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो सरदार पटेल को जो है दोस्तों आपको लौह पुरुष का नाम से जाना जाता है। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता है, तो आपके देश बंधु के नाम से जाना जाता है। आगे है कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब हुआ था, तो कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना जो हुआ था दोस्तों आपको 1936 में हुआ था, यानी कि 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में जो राष्ट्रवाद को बल देने से किस आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आपका है स्वदेशी आंदोलन का। किसके, स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन जो दोस्तों आपको 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन किस कारण से अधिक प्रसिद्ध हुआ, तो ये जो हुआ था आपका पूर्ण स्वराज के प्रस्तावना से। क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज के प्रस्तावना से हुआ था दोस्तों आपका। आगे 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो है दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ हुआ था, ये आपके ब्रिटिश कानून को, जो 1915 में हुआ था आपका ब्रिटिश कानून को सत्याग्रह जो किए हुए थे, ये इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था।
तो वहीं से ये आंदोलन शुरू कर दिया था। उस आंदोलन का क्या नाम था? सत्याग्रह आंदोलन। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस क्रांतिकारी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था आपको दोस्तों, वो दिए थे लाला लाजपत राय। कौन दिए थे? लाला लाजपत राय ने आपके इनकलाब जिंदाबाद के नारा दिए थे। आगे है गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? तो गद्दर पार्टी की स्थापना दोस्तों हुआ था आपके मतलब कि दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। आगे है 1857 को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो यह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि भारत के प्रथम पीएम यानी कि प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था 1857 में। 1857 को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिपाही विद्रोह कहा जाता है। और ये जो हुआ था आपके अंग्रेजों को द्वारा फुट करो और शासन करो का नीति अपनाया गया था, और इसमें अंग्रेज क्या हुआ? सफल भी हुए। और इसी में जो है आपको चर्बी वाले कारतूस को लेकर के ये सिपाही विद्रोह आपका शुरू हो गया था। आगे है किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? तो आपका हो जाएगा रस्त्र गोफ्तार। क्या है? रस्त्र गोफ्तार। आगे है 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि केसरी और मराठा पत्र किसने निकाला है? तो यह आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने। कौन निकाले हैं? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 37 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों को होली जलाई गई? तो यह आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था। आगे है आज़ाद हिंद फौज का गठन किस देश में हुआ है? तो ये जो आपके जर्मनी में हुआ है। किस देश में? जर्मनी में हुआ था 1930 में। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज को गठन किया गया था। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ? तो यह है ये आपका 1930 से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1927 में किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो यह है अब बटलर आयोग को। किसके? बटलर आयोग को नियुक्ति की गई थी। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो ये आपका हुआ था 1925 ईस्वी में। 1925 में हुआ था। 1925 ईस्वी में आपका नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। आगे है साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसमें अंग्रेज अधिक थे। क्या थे? इसमें अंग्रेज की संख्या जो थे अधिक थे, और जो भी बड़े बड़े पद थे उसमें क्या था? अंग्रेजों के नियुक्ति किया गया था। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपके मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। 44 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हरिपुरा अधिवेशन किस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके हैं सरदार पटेल। कौन है? 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सॉरी फॉर दिस, 45 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला को अध्यक्ष बनाया गया था? तो यह था आपका 1916 में जो है एमी बेसेंट को आपका अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम भारतीय महिला में हो जाएगा आपके कौन? भारतीय महिला में आप लोग कमेंट करेंगे कि भारतीय महिला में सबसे प्रथम किसे बनाया गया था? ये एनी बेसेंट थे आपके, ब्रिटिश महिला थे। क्या थे? ब्रिटिश महिला थे आपके। चलिए आगे देखते हैं। 45 नंबर 46 नंबर हो गया। 47 में देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कराची अधिवेशन में क्या प्रस्तावित किया हुआ था? तो यह था आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन था। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपका हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। आगे है किस क्रांतिकारी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है लिखी है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है दोस्तों आपको लिखा है भगत सिंह ने। किसने लिखा है? भगत सिंह ने। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था दोस्तों आपको मतलब कि मुंबई में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन आपके 1942 में हुआ था। तो दोस्तों ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी शानदार होगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।